अल्लाह ने सूरतुल बकरा आयत 196 में इरशाद फरमाया, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसरा मिनल हद, और अगर तुम रोके जाओ तो कुर्बानी भेजो। ये सुलह हुदैबिया का वक्त था जब 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने की गर्ज से जब गए थे मक्का मुकर्रमा, तो हुदैबिया के मकाम पर आपको रोक दिया गया था। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमको रोक दिया जाए तो कुर्बानी आगे भेजो। वो तो हुजूर एहराम की हालत में थे ना तमाम सहाबा, तो ऐसे वक्तों में खुदा ने फरमाया कि अगर अब तुम उम्रा नहीं कर सकते, तवाफ़ काबा नहीं कर सकते, तो इसके बदले तुम ऐसा करो कि कुर्बानी का जानवर पेश कर दो और उसके बाद तुम एहराम उतार दो, तो तुमको कोई गुनाह उसका नहीं मिलेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। उसके बाद फरमाया, वला तहलिकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्ला, और अपने सर न मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने न पहुंच जाए। मतलब ये हुदैबिया के मकाम पर थे सहाबा, इन्होंने फिर क्या किया कि अपनी अपनी कुर्बानी के जानवर आगे भिजा दिए मक्का मुकर्रमा, और जब उनको ये गुमान हो गया कि हाँ अब हमारी कुर्बानी हो गई होगी, उसके बाद फिर सहाबा इकराम ने अपने सर मुंडाए और उसके बाद एहराम को उतारा। और उसके बाद फरमाया, फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रासी, फिर जो तुम में बीमार हो या उसके सर में कुछ तकलीफ है। हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अब एहराम तो आप नहीं उतार सकते बगैर कुर्बानी के, तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर अगर कोई बीमारी है, तुमको मर्ज है या कोई तकलीफ है ऐसी, तो उस सूरत में अल्लाह ने क्या फरमाया, फिर तुम में जो बीमार हो या उसके सर में तकलीफ हो तो फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, तो बदला दे रोज़े या खैरात या कुर्बानी। अगर कुर्बानी से पहले एहराम उसने निकाल लिया तो अब 3 चीज़ें बताई का बदला दे, रोज़े रखे, खैरात करे या कुर्बानी दे। रोज़े अगर रखना है तो ये जो रोज़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया, तो ये रोज़े रखे जाएंगे 3 रोज़े। अगर बसूरत दिगर एहराम खोलना पड़ता है कुर्बानी से पहले तो 6 रोज़े रखने पड़ेंगे उसको, तो उसका जो है तो इस अमल पर उसको गुनाह नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ फरमाई खैरात, कि अगर वो रोज़े नहीं रख सकता तो फिर खैरात करे, वो 3 मिस्कीन को खाना खिला दे या उनको कपड़े दे दे, और अगर ये नहीं कर सकता तो फिर आधा सा उनको गेहूं दे दे। उसकी दूसरी सूरत ये, अगर रोज़े नहीं रख सकता तो फिर खैरात कर दे, और अगर ये नहीं कर सकता तो फिर एहराम अगर खोल लिया है तो अब ऐसी सूरत में फिर खुदा ने कहा फिर ऐसे करो, रोज़े नहीं रख सकते, खैरात नहीं कर सकते, तो फिर कुर्बानी पेश करो खुदा की बारगाह। तो ये 3 सूरतें अल्लाह ने इसमें बयान फरमाई कि अगर बीमारी की वजह से किसी ने एहराम खोल लिया और एहराम की पाबंदियों से बाहर आ गया तो ये 3 काम है जो उसको करने पड़ेंगे। उसके बाद फरमाया, फ़ैज़ा अमिन तुम, फिर जब तुम इत्मीनान से हो, यानी तुम पर कोई पाबंदी नहीं है जाने आने में, और तुम इत्मीनान से अगर जा रहे हो उम्रा करने के लिए, तो फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसरा मिनल हद, तो हज से उम्रा मिलाने का फ़ायदा उठाए उस पर कुर्बानी है। जो हज से उम्रा को मिलाने का फ़ायदा उठाए उस पर कुर्बानी है। याद रखिए, ये सहूलत जो है ना हज के साथ उम्रा करने की, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों के लिए है, मक्का में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। हज के अय्याम में वो सिर्फ हज ही अदा कर सकते हैं, उम्रा नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह और उसका रसूल तो जानता था ना कि मेरे बंदे बड़ी दूर दूर के इलाकों से आएंगे, अब वो बड़ी मुश्किल से हज का सामान इकट्ठा करके आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, पता नहीं उनको उम्रा का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो खुदा ने इजाज़त दे दी, अगर तुम हज के लिए आ रहे हो तो बाहर से आ रहे हो तो तुम हज के साथ उम्रा भी कर सकते हो। तो ये सहूलत अल्लाह ने बंदों को दे दी, लेकिन उस पर क्या है, कुर्बानी है। अगर हज करेंगे सिर्फ तो कुर्बानी नहीं, हज के साथ उम्रा करेंगे तो इस उम्रा की नेमत पर शुक्र अदा करते हुए तुम्हें कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। अगर हज के साथ उम्रा किया तो शुक्र के तौर पर कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। उसके बाद फरमाया, फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजातुम, जैसी मुयस्सर आए, फिर जिसे मकदूर ना हो तो 3 रोजे हज के दिनों में रखे और 7 जब अपने घर पलट कर जाओ।
यानी कि हज के साथ उम्रा कर लिया। अब ये अलग मसला, पहले जो बताया वो अलग मसला था। हज के साथ उम्रा किया तो अब क्या है, कुर्बानी करो। कुर्बानी नहीं कर सकते तो खुदा ने फरमाया 3 रोजे रखो। कौन से रोजे? एक जिलहज से लेकर के 9 जिलहज तक, इन दिनों में 3 रोजे रखने हैं। और उसके बाद फिर हज के अय्याम शुरू हो जाते हैं, हज के दिन। उन दिनों में हज को परफॉर्म किया जाता है, हज अदा किया जाता है। तो जब हज अदा कर लिया जाएगा और मुकम्मल तमाम इबादतें हो जाएंगी, उसके बाद जब हाजी अपने घर लौट करके जाएगा तब उसको 7 रोजे रखने का हुक्म है। यानी उन दिनों में 3 रोजे और घर लौट आने के बाद उसको 7 रोजे रखने का हुक्म दिया। और फिर फरमाया तिल का अशरतुन कामिला, पूरे 10 हुए ये हुक्म, यानी पहले 3 के और बाद के 7, ऐसे 10 हो गए। फिर फरमाया ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये हुक्म उसके लिए है जो मक्का का रहने वाला ना हो। जो मैं बताया ना आपको, ये सहूलत बाहर के लोगों के लिए है, यानी हज के साथ उम्रा करना ये बाहर के लोगों के लिए सहूलत है। और खुदा ने भी कह दिया कि ये हुक्म उनके लिए है जो मक्का का रहने वाला ना हो। जो मक्का का रहने वाला होगा वो सिर्फ हज के दिनों में हज ही अदा कर सकता है। और उसके आगे फरमाया वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है।